ये कोई बिल्कुल। ऐसी बड़ी शर्त नहीं थी ज्ञानेश्वर जी, कोई तो बड़ी शर्त नहीं थी जवाबदेही इसमें। लेने से सरकार डर क्यों रही है परीक्षाओं के मामले में? हमने प्रारंभ में ही कहा कर्णधारों का सवाल है। अब बिहार को ही देख लिया, हमने कहा बिहार भी कनेक्ट होता है, बांकीपुर भी कनेक्ट होता है। बिहार में बीपीएससी की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी। एक तो नियमित परीक्षाएं नहीं होती है, 26 बिल्कुल नहीं जुलाई की होती। तारीख निर्धारित थी। अभी 2 दिनों पहले अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी जाती। कौन सा अपरिहार्य कारण होता है? क्यों आप विज्ञापन निकालते हैं? क्यों परीक्षा की तारीख घोषित करते हैं? क्यों परीक्षार्थियों को परेशान करते हैं? बिहार में एक संस्थान है बीएसएससी, बिहार स्टेट सर्विस कमीशन। वह जो संस्थान है उसने पिछले कई वर्षों से परीक्षाएं नहीं ली है, और जो परीक्षाएं हुई हैं उनके नतीजे कई वर्षों के बाद भी नहीं आए। क्या हो रहा है? कौन संभाल रहा है? कौन देख रहा है? यह बात समझ से परे है अजीत जी। और जो भी परीक्षा होती है वहां कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। नीट में क्या हुआ देखा ही सब लोगों ने। बिल्कुल, तो यही सवाल है, असली सवाल जी। इनके आंदोलन का, चूंकि सोनम वांगचुक एजुकेशनिस्ट है, वो हम्म। शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं, तो उनको जी। पता है कि ये प्रॉब्लम्स जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति के इस्तीफे से नहीं ठीक होगी। वो इसी हम्म। पर बात करना चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में और एग्जामिनेशन सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जो या सिस्टमेटिक गड़बड़ियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे। अब आप हम्म। देखिए, ये 75वीं बीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट, परीक्षा होकर के रिजल्ट अटका रहा, और अगली संयुक्त हम्म। परीक्षा होने की जो बात आई तो वो परीक्षा टल गई। तो ये आप बिल्कुल। परीक्षा नहीं कराना, आपने एक देश एक परीक्षा के लिए एनटीए का गठन कर दिया। एनटीए की हर दूसरी तीसरी परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है, उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी हो जा रही है। अभी नीट की परीक्षा हुई और अब नीट का रिजल्ट आया है, उसमें देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ियां हो गई। जो हम्म। ओएमआर सीट दी गई है, जो या आंसर की आपने दिया बच्चों को, और आंसर की देने के 4 घंटे के बाद आपने रिजल्ट निकाल दिया। जी। ये एक तो समय देना चाहिए था आंसर की से मिलाने के लिए। बिल्कुल। अब बच्चों ने आंसर की से मिलाया, जिन बच्चों को 623 नंबर आ रहे थे आंसर की मिला के, जो नीट ने एनटीए ने जारी किया था, उस हम्म। आंसर की से मिलाकर के बच्चों को 720 में से 630 नंबर आ रहे थे, और जो रिजल्ट दिया उसमें उस बच्चे को 30 नंबर आया हुआ है। बताइए बताइए। और ऐसे ऐसे दर्जनों केस हुए हैं कि बच्चे को जी। 628 नंबर आ रहा है और रिजल्ट में उसको 78 नंबर आया हुआ है। बच्चे को हम्म। ओएमआर सीट अपनी वो मिला रहा है आंसर की से, तो 680 नंबर 670 नंबर आ रहे हैं, और ऐसे 128 नंबर आया हुआ है। इस तरह हम्म। के केसेज हो गए। तो परीक्षा हम्म। में गड़बड़ी हुई, पहले परीक्षा रद्द हुई, दोबारा अब परीक्षा तो हुई तो देखिए परेशानी सीबीएसई के नतीजे का समय क्या हुआ। हाँ, देखिए ना, किस ऑनेस्टी तरीके से मार्किंग में छात्र क्या, परीक्षा। हाँ, जी। ऑनेस्टी बिल्कुल। मार्किंग की व्यवस्था आपने कर दी, करोड़ों पन्ने आपने स्कैन कराए और सभी बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई। तो ये हम्म। जो स्थिति है, ये सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसी पर बात करना चाह रहे थे वो सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। तो जी। आपने बात करने का रास्ता ही नहीं चुना। ऐसे कैसे आप हम्म। देश की जनता को आप कैसे फॉर गारंटेड ले सकते हैं कि वो आंदोलन करते हैं तो करें, हम बात नहीं करेंगे उनसे। हम्म। ये तो बड़ी, ये कैसी डेमोक्रेसी बन रही है। आप बात कर रही है, दिन भर में 3 बार भेजिए ना प्रतिनिधिमंडल। कौन सा ऐसा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और शिक्षा विभाग के लोग महान पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं कि उनको जंतर मंतर पर जाकर के बात करने की फुर्सत नहीं है। और बात बिल्कुल। करिएगा किसी से, आप तो बात करिएगा तो कोई आपसे पट्टा लिखवा लेगा वहां की आप बात कर लिए, अब आपको करना ही होगा। हम्म। बात करनी चाहिए, संवाद सबसे जरूरी चीज है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संवाद सबसे जरूरी चीज है, डायलॉग सबसे जरूरी चीज है। तो आपने डेमोक्रेसी से डायलॉग्स को हटा दिया है और डंडे चला रही है पुलिस। और तो ये ऐसे गैर डेमोक्रेसी नहीं राजनीतिक आंदोलन था, यह भी नहीं था कि इसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमा थी या कोई दूसरी पार्टियां जमा थी। गैर राजनीतिक आंदोलन था। अभी राहुल गांधी नहीं कूदे थे। छात्रों की गुण का कार्यक्रम उन्हें तो करना ही करना है। पटना भी आ ही रहे, पप्पू यादव तैयारी में लगे। लेकिन यहाँ तो सोनम वांगचुक जो आपके प्रशंसक कबीर है, उनसे तो आप सीधी बातचीत कर सकते हैं। बात कर और सकते जो वहां उनके समर्थक बैठे थे, किसी भी दिन कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं किया नहीं कि आप कह किया। सकते थे कि वहां कोई कानून व्यवस्था की समस्या है, बिल्कुल। कोई जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था ऐसा, कोई एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन था। और जी। ये इसको क्या सरकार ने, और आज 2 दिन में आकर के जब आपने उठा करके ये लोग ले गए, और उसके हम्म। बाद जब भीड़ जुटी, तो पुलिस इसको कानून व्यवस्था की समस्या की तरह हैंडल करने लगी, हम्म। जैसे ये कानून व्यवस्था की समस्या, जबकि ये पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है बिल्कुल। ना ये। हम्म। देखिए, सरकार से एक मांग कर रहे हैं वो लोग, तो सरकार बात करेगी, इसमें तो आपने पुलिस उतार दी। अब पुलिस थोड़ी जाके बात कर सकती है, अभिजीत दीपके या अभिषेक रंका या सौरभ दास, जो भी उस टीम का आदमी अभी धरना दे रहा है, या जो हम्म। लोग मौजूद थे मौके पर, उनसे पुलिस नहीं बात कर सकती है ना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा, सरकार का हम्म। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करता है। तो आपने हम्म। किसी को भेजा ही नहीं बात करने के लिए। और और ये सुनिए, और देश आपको भर, तो याद है ना, जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो ये बिल्कुल बीजेपी वाले लोग ही कहते थे कि सरकार क्यों नहीं बात कर रही है, सरकार को बात करना चाहिए, अन्ना हजारे की जान खतरे में है, उनकी बातें जायज है। तब तो आप बिल्कुल सब कुछ जायज बता रहे थे। बिल्कुल, सब आदमी तुलना कर रहा है कि रामदेव के आंदोलन पर कैसे पुलिस, कांग्रेस की पुलिस ने लाठी चलाई, आंदोलन खत्म कर दिया। तो उसके जी। पहले ज्ञानेश्वर जी, एयरपोर्ट पर कांग्रेस सरकार के 4 सबसे बड़े मंत्री गए थे बातचीत करने।
प्रणब बिल्कुल। मुखर्जी स्वयं गए थे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे थे, बाबा रामदेव कहीं से आ रहे थे, उनसे एयरपोर्ट पर बात की थी 4 सबसे हुँ, वरिष्ठ मंत्रियों ने। सोचा प्रणब मुखर्जी जी, स्वयं गए थे हुँ, और कहीं दूसरी जगह चले गए थे। सुबोध कांत सहाय उनको फोन करके बुलाया गया अर्जेंट, चूंकि उनके अच्छे संबंध थे बाबा रामदेव से और रांची में फूड पार्क की बात कर रहे थे। सुबोध कांत सहाय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, तो जी, उनको बुलाया गया स्पेशली, एयरपोर्ट पर आए और प्रणब मुखर्जी और 4 मंत्रियों ने बैठ करके बात की। उसके हुँ, बावजूद जब उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, धरना शुरू कर दिया, तब भी क्लैरिजेज होटल में बात हुई, कपिल सिब्बल को भेजा गया और देवेंद्र शर्मा जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, देवेंद्र शर्मा के बाबा रामदेव के साथ और क्लैरिजेज होटल में बात हुई। सरकार तब भी जी, बात करती। हुँ, अन्ना हजारे से बात करने के लिए डेलीगेशन भेजा गया, भैयू जी महाराज बुलाए गए, विलासराव देशमुख आए, 10 तरह से बातचीत की कोशिश की गई। यहाँ हुँ, तो आपने बातचीत का प्रयास ही नहीं किया, 0% प्रयास किया। और जब भीड़ बढ़ गई, लोग आंदोलन सड़क पर उतर गए, तो आपने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना दिया हुँ, और लोगों पर लाठियां चलने लगी। तो ये कतई लॉ एंड ऑर्डर का नहीं मामला था। अब यहाँ ज्ञानेश्वर जी क्या बड़ी बात है, आप बिहार में भी ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय स्तर पर है, हर जगह आपने परीक्षाएं इसी तरह से प्रभावित हो रही है और हुँ, सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। अब ये बात बड़ी हर्ट करने वाली होगी बीजेपी को ज्ञानेश्वर जी, ये समझ लीजिए। बीजेपी, अब ये जो छात्र थे, जो जी, जो उसके चेहरे देखिए उन बच्चों के, ये हुँ, जेनजी है। जिस जेनजी की बिल्कुल, बात हो रही थी अभी पिछले 6-8 महीने, साल भर से जेनजी की बात लोग कर रहे थे, ये वही जेनजी है। जी, 1997 से 2012 के बीच जिसका जन्म हुआ है, हुँ, जिसकी उम्र अभी 14 साल से लेकर के 28-29 साल की है, ये वो लोग हैं। हुँ, और बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने ये इनको आपके पुराने राजनीतिक मुहावरों से, आपके पुराने सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है ज्ञानेश्वर जी। जी, इन्होंने न इनको आप इनको कोई मंडल वाला जाके समझाए कि तुमको पहले छोटी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोगों को, अगड़ी जाति के लोग अपने दरवाजे पर नहीं आने देते थे या बैठने नहीं देते थे, तो इस पीढ़ी को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इस पीढ़ी ने नहीं, ना देखा है, ना भुगता है, ना ये तो कहानियां सुनी है ना इन लोगों ने। जी, जब बिल्कुल, ये जब इनको समझदारी आई, तो इन्होंने देखा कि लगभग बराबरी की स्थिति है चारों तरफ। जो जी, सोशल इनइक्वालिटी थी, वो तो, जो सोशल प्रिविलेजेस थे, वो तो काफी कम हो गए। और ये तो अपने हुँ, आसपास देख रहे हैं कि ऊंची जाति, कथित ऊंची जाति के लोग दरबान का काम कर रहे हैं और कूड़े की गाड़ी चला रहे हैं। तो हुँ, ये तो वो देख रहे हैं, तो उनको आप ना उनको मंडल वाली यकीन दिला सकते हैं और ना उनको मंदिर वाले यकीन दिला सकते हैं। इस पीढ़ी जी, के लोगों ने शिला पूजन भी नहीं दिखा है, कार सेवा भी नहीं देखी है, कार सेवकों पर गोली चलते भी नहीं देखा इन लोगों ने। तो इनको बिल्कुल, उससे मतलब नहीं है, ये ना मंडल वाले इनको अपने उसमें फंसा सकते हैं, ना मंदिर वाले फंसा सकते हैं। इनको हुँ, लेफ्ट और राइट से भी कोई मतलब नहीं है, कि कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, उससे भी नहीं है। ये जनरेशनल आंदोलन है ज्ञानेश्वर जी, ये पीढ़ी का बिल्कुल, आंदोलन है, उनको एक, अपने एक भविष्य पीढ़ी से का। मतलब है, उनको अपने वर्तमान और बिल्कुल, भविष्य से मतलब है। बिल्कुल, उससे मतलब है उनको, उनको आइडियोलॉजी से नहीं मतलब है, वो किसी जी, लेफ्ट राइट वाले या मंदिर वाले और मंडल वालों से कोई लेना देना नहीं है उनको। हुँ, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, उनकी पढ़ाई में समस्या है, उनकी परीक्षा में समस्या है, और रोजगार और में नौकरी की तो समस्या अलग है। तो ये वो हुँ, वर्ग है, ये जनरेशनल। और हर हर आप सरकार के लोगों की बात हम कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, सरकार के मंत्रियों की, बीजेपी की एमएलए एमपी की, उनके घर के बच्चे सोशल मीडिया में आई लव, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक के कैंपेन चला रहे हैं।